हेलो गाइस। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में मैं अपने अटेम्प्ट्स एंड एग्ज़ाम रिव्यू बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आया था आरसी, जो कि पासवर्ड उसका टॉपिक था। लोग पासवर्ड सिक्योर क्यों रखते हैं या फिर कितना सिक्योर रखते हैं एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इसका टॉपिक था। तो उस पर 7 या 8 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आया था एरर में जो 4 सेंटेंस दिए थे, 4 सेपरेट ऑप्शंस थे एंड उसमें आपको उसमें से करेक्ट कौन सा ये बताना था। तो ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस चेक करना पड़ रहा था, तो ये थोड़ा टफ लेवल पे था। उसके बाद वर्ड स्वैप आया था, जो कि बहुत ही इजी लेवल का था। पांचों क्वेश्चन आराम से बन रहे थे। एंड उसके बाद आया था सेंटेंस अरेंजमेंट, जो कि उसमें 2 सेंटेंस थे एंड 4 सेंटेंस थे जो आपको अरेंज करने थे। एंड उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आया था जिसमें 5 ब्लैंक्स दिए होते। एंड उसके बाद जो आया था वो फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था। उसमें कुछ फ्रेज में एरर था, वो आपको रिप्लेस करके एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बताना था। तो ये था इंग्लिश का रिव्यू। ओवरऑल मेरे इसमें अटेम्प्ट हो चुके हैं इंग्लिश में 27 आउट ऑफ 30 मैंने किए हैं। एंड आरसी में जो 2 एंटोनिम एंड सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे थे, उसमें एक शॉर्ट का क्वेश्चन पूछा था। तो शॉर्ट का उन्होंने सिनोनिम पूछा था, जिसका आंसर काइंड मैंने मार्क किया है। एंड दूसरा जो था वो क्लियर पूछा था, क्लियर का एंटोनियम पूछा था, तो वो मैंने फॉर्म मार्क किया है। तो इसके बाद आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस आए थे, जो कि बिल्कुल इजी लेवल के थे। एंड उसके बाद जो डी आया था उसमें कुछ गेम्स के नाम दिए थे और 5 या 6 उसमें गेम्स थे और उस पर रेशो बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड उनमें क्वेश्चन पूछे थे। उसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। एंड उसके बाद आया था रॉन्ग नंबर सीरीज़, जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे, मैंने 4 किए उसमें टोटल। एंड उसके बाद आए थे सब आपके अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन, जो कि उसमें 10 क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें सभी टॉपिक कवर हो गए थे। आपका प्रॉफिट लॉस आया था, एज बेस्ड आया था, उसके बाद एक एवरेज बेस्ड था एंड एसआईसीआई का था, जो इसमें एक वेरिएबल दिया था। वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद ट्रेन का आया था और कौन सा तो इतना ही मुझे याद आ रहा है अभी। एंड एक मिक्सचर एंड रेशो का भी आया था, जो शुगर सिरप का दिया था उन्होंने। तो इतने क्वेश्चंस थे उसमें। एंड मैथ्स में मेरे आउट ऑफ 35 मैंने 32 अटेम्प्ट किए हैं। एंड उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इजी रीजनिंग ही लगा मुझे, जो कि इसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आई थी, जिसमें 3 अल्फ़ाबेट के 5 वर्ड्स दिए थे एंड उस पर 5 क्वेश्चंस थे। तो इसमें और एक क्वेश्चन था इसमें कि आपको हर एक वर्ड के एंड में टी लगाना था एंड उस पर कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं ये बताना था। तो मेरे इसमें 3 बन रहे थे। तो उसके बाद आया था डायरेक्शन में 3 क्वेश्चन थे एंड डायरेक्शन का डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था। ये मेरा डायरेक्शन का ऐसा डायग्राम बना था। एंड इसमें शायद क्वेश्चन कुछ तो बी और जी का डिस्टेंस पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ तो था। एंड उसके बाद सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस आए थे एंड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स में एक क्वेश्चन नाइदर नॉर आया था, नाइदर नॉर आंसर आ रहा था। आपका भी यही आ रहा था तो कंफर्म कीजिए आप भी। एंड उसके बाद एक थंडर करके वर्ड दिया था एंड उसमें आपको अल्फ़ाबेट पेयर कितने बताना था, तो उसका आंसर एक आ रहा था। उसके बाद जो वर्ड बेस्ड था वो कुछ तो 3 अल्फ़ाबेट के 5 वर्ड्स थे एंड उसमें आपको कुछ लॉजिक दिया था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में। एंड उसके बाद और एक क्वेश्चन था जो कोडिंग डिकोडिंग का था, 2 या 3 वर्ड दिए थे एंड उसका आपको डिकोड करके कुछ तो पूछा था। तो ये हुए मिसलिनियस क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं पजल पे। टोटल पजल 20 क्वेश्चन होंगे, शायद 20 या 17 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट पजल पे आते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पजल पे आते हैं यहाँ पे। वो 7 पर्सन्स बैठे थे, सभी इनसाइड देख रहे थे। तो ये मेरा अरेंजमेंट बना है। सेकंड पॉसिबिलिटी में ये मेरा बन गया, बहुत ही ईजी था ये भी। एंड इस पे 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद जो 10 पर्सन्स थे जो आमने सामने देख रहे थे, इसका अरेंजमेंट मेरा ये बन रहा था। इसके भी 5 क्वेश्चंस थे और इजीली बन रहे थे इसके भी। एंड एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था, जिसमें ऑर्डर उनकी रैंकिंग यही बैठ रही थी, FDBAEC। आप कंफर्म करना आपकी भी यही बैठ रही थी क्या। एंड इसमें आपको बीच वाला या इसका
एडिशन दे के कुछ इक्वेशन दिए थे एंड आपको कैलकुलेट करना था वैल्यूज एंड उस पर क्वेश्चंस थे। तो ये थोड़ा सा उन्होंने मॉडरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका बन जाता है इजीली आप अच्छे से करो तो। एंड उसके बाद जो पजल थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था IBPS वालों ने, वो ये मंथ वाला पजल था, जो कि इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे एंड एक क्वेश्चन ट्रिकी बनाया था जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करके आपको बताना था कि कौन से मैच हो रहे हैं। तो इससे सी भी मैच हो रहा था एंड जिन्होंने ई लिया उनका यह भी मैच हो रहा होगा। तो मैंने ई लिया था तो मेरा यह भी मैच हो रहा था, लेकिन मैंने इसका आंसर मार्क नहीं किया, सिर्फ मैंने 4 ही क्वेश्चंस मार्क किए। तो यहाँ पे ई आंसर में नहीं था, डायरेक्ट FGH ही था सिर्फ। तो ये जिन्होंने मार्क किया है तो उनका गलत हुआ होगा, आप बताना आपने क्या मार्क किया है। तो ये क्वेश्चन IBPS वालों ने अच्छा डाला था। एंड उसके बाद तो मेरे रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट हुए 33 आउट ऑफ 35 एंड टोटल मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट इसमें हुए हैं, मैंने 92 किए हैं आउट ऑफ 100। एक्यूरेसी अच्छे रखने की कोशिश की है, देखते हैं इंग्लिश में क्या होता है अभी। तो जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट